अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो इसी ने एक दुआ के साथ अपने व्लॉग का स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही इल्तिजा होती है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ देखें जी, मोहम्मद की खुशियाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद का कुछ फ़र्क पड़ा है दवाइयों से। और सच बताऊं तो दिल को तसल्ली भी फेरी हुई है कि माशाल्लाह से अब कुछ बेहतर है। ये सारा दिन तो ऐसे ही सोया रहा है, पता नहीं दवाइयों का नशा था या क्या वजह, मगर शाम को उठ के ना थोड़ा सा मुझे भी फ़र्क पड़ा है। इसको तो तसल्ली हुई है कि अल्लाह का शुक्र है, अब सेट होने लग गया है। तो थोड़ी देर ये खेला भी है और हम लोगों की कोशिश भी यही थी कि मोहम्मद को ना थोड़ी देर खुद ही बिज़ी करें खेल में, ताकि ये इसका ना थोड़ा सुस्ती इसकी दूर हो। तो वैसे कल डर भी गया था इसकी, जब परसों तबीयत ख़राब ज़्यादा हुई है ना, तो ये डर भी बहुत गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि दवाइयों का असर हुआ है, कुछ बेहतरी आई है इसमें मसले में। तो शायद आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ जी चिकन, क्योंकि मैं स्टिचिंग करती रही हूँ सारा दिन, तो मुझे हो गई थी देर। तो चिकन तो पड़ा हुआ था और मेहमान भी आ गए। मेहमान इसके ताया अबू आए थे इब्राहिम के, तो बस उनके साथ लगी रही। वो गए हैं तो उसके बाद फिर ना सालन बनाया मैंने। तो चिकन तो मैंने पहले ही निकाल के रखी हुई थी और दूध मैंने ऊपर गर्म रख दी है। तो अब ये है कि फ्रीज़र में होती है ना, तो इस वजह से ज़रा थोड़ा टाइम लगता है। मैंने ना ऑयल गर्म करके उसमें रख के, तो ऊपर से मैंने ढकना थोड़ी देर दिया, तो कुछ वो मेल्ट हुई है ना, मतलब ये चिकन कितनी सख्त सी हो जाती है ना फ्रीज़र में, तो उस तरह से। तो अब मैंने थोड़े से मसाले डाल के फिर मैंने जो ग्राइंड करके रखे हुए हैं ना मसाले, उसमें मैंने लहसुन है, एक प्याज है छोटी सी, और उसके अलावा मैंने सब्ज़ मिर्च और टमाटर है। और ये मैं बना रही हूँ जी, कढ़ाई बना रही हूँ, मगर दही नहीं डालूँगी। सच बताऊँ तो दही इसलिए नहीं डालूँगी क्योंकि सबके गले ख़राब हैं, और आपको पता है कि अब बारिश भी हुई है आज यहाँ, तो इस वजह से मैंने बस ऐसे ही सिंपल से मसाले डाले हैं, बहुत ज़्यादा कोई हैवी किस्म के मसाले भी नहीं डाले। यही नमक मिर्च और ये हल्का फुल्का सा डाल के मैं बना रही हूँ। तो इसी से ये है कि टेस्ट तो बहुत अच्छा आया था, और सादा से तरीके से मैं बना रही हूँ, टाइम भी बहुत कम है, तो इस वजह से मैंने ग्राइंड कर लिया था मसाला सारा। तो और ये है कि मेरा किचन का पूरा काम ही बिखरा हुआ था आज, क्योंकि मैं स्टिचिंग पे लगी रही और मोहम्मद की भी तबीयत ख़राब थी। बार बार मुझे उठना पड़ता है। ये होता है कि बच्चे अपने ध्यान में खेल रहे हो ना, तो फिर और बात होती है। जब बच्चा ठीक ना हो तो फिर मोहम्मद को देखना बार बार। वो सो भी गया था तो उसको फिर भी मुझे फ़िक्र थी कि कोई बच्चे साथ, जैसे इब्राहिम और उर्वा भी सो गए थे उसको देख के। तो जब वो साथ लेटे हुए थे तो मुझे ये था कि ऐसा ना हो कि हो सकता है बच्चे किसी दूसरे बच्चे के टांग लग जाए उसके पेट में, या खुदा ना खास्ता पहले ही चोट लगी हुई है। तो इस वजह से बस बार बार मुझे मोहम्मद की भी टेंशन थी, मोहम्मद के पास जाके भी बैठती थी, और घर में तो अकेली थी। इनके बाबा आ जाए तो फिर भी मुझे हो जाता है हौसला। तो यहाँ बर्तन भी मेरे बस हैं तो थोड़े से ही बर्तन, मगर ये कि मैंने कहा चलो स्टिचिंग का भी साथ थोड़ा थोड़ा करती रहूँ, और दूसरा मोहम्मद के साथ भी लगी रही। और फिर किचन का तो सारा ही मेरा ऐसे ही पड़ा रहा। तो मेहमान भी आ गए, उसके बाद मेहमानों को टाइम दे के चाय वाय पिला के जब वो गए हैं, तो फिर मैं किचन में आई हूँ अपनी रूटीन वाइज काम करने के लिए। तो ये देखें जी, अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। इसकी बुनाई चिकन की करके इसमें मोटी मिर्ची मैंने कट लगा के ना वैसे ही डाल ली थी, क्योंकि ये मतलब अच्छी लगती है। तो बस ऐसे ही तेज़ आंच करके ना मैंने फटाफट से, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब गल रही थी, तो इसको इसकी बुनाई करूँगी।
اور جب یہ بھن چکی ہوگی نا تو پھر میں اس میں ہلکا سا مسالہ میں نا پانی مطلب ڈھیلا سا مسالہ کروں گی، زیادہ شوربہ نہیں کروں گی۔ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے 2-4 تو افراد ہیں اور بچوں نے کتنا سالن کھا لینا ہوتا ہے، تو پھر اس طرح اگر میں بہت زیادہ پتلا پانی بناتی ہوں تو وہ پھر 2-2 دن سالن پڑا رہے وہ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے نا میں تھوڑا سا ہی سالن بناؤں گی تاکہ یہ چلو اب کھایا جائے سالن، یا اس کے بعد صبح ناشتے میں ہو جائے، بس اتنا ہی ہمارے لیے بہت ہے۔ بچے تو صبح لنچ میں لے کے جاتے ہیں بریڈ، تو آپ کو پتہ ہے کہ پراٹھے میں دیتی ہوں، انڈا پراٹھا دے دیا، مگر بچے نہیں کھاتے۔ جتنی میں نے کوشش بہت کی ہے، جتنی بھی کوشش کر لو بچے نہیں کھاتے، تو اس وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ بریڈ چلو دیتی ہوں نا، تو اس سے یہ ہے کہ بھوکے تو نہیں رہتے، یہ بھی مجھے تسلی ہوتی ہے کہ کھا تو لیں گے نا اسکول میں۔ صبح میں بھی کچھ بھی نہیں، ایسے ہی کھا کے ہلکا پھلکا ساتھ چلے جاتے ہیں، تو انڈا ابال دیا، وہ انڈا کھا لیا ابلا ہوا صبح، اور چائے کا کپ پی لیا اس طرح سے۔ اور آج کل میں ان کو چائے ہی دے رہی ہوں، موسم چینج ہو گیا ہے اور ان کے گلے وغیرہ نزلہ اس طرح کے مسئلے چل رہے ہیں، تو اس وجہ سے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دودھ میں پتی ڈال کے نا دے دیتی ہوں، ہوتا تو وہ بھی دودھ ہی ہے، تو ویسے جو گلاس پینا ہے وہ کپ چلو پی لیتے ہیں چائے کا، چائے کی بجائے وہ ہوتا تو دودھ ہی ہے، تھوڑی سی پتی لگاتی ہوں اس کو۔ سچی بات ہے بھئی، اولاد کا دکھ نا اللہ میاں کسی کو نہ دے۔ اولاد اگر تندرست ہے نا بچے، تو ماں باپ کو بھی تسلی ہے، ورنہ تو تھوڑی سی بھی بچوں کی پریشانی جو ہے نا برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ بچہ ٹھیک نہ ہو نا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا۔ آپ یقین کریں، کل محمد کی طبیعت پرسوں ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے 2 دن اپنے ویڈیو وغیرہ بنائی ہی نہیں، میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا بالکل ہی، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، مجھے تو محمد کی طرف ہی دھیان تھا۔ تو بس اللہ کا شکر ہے کہ آج کچھ مجھے تسلی ہوئی ہے، تو آپ لوگ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ اس کی جو رپورٹس رہ گئی ہیں نا، تو اللہ خیر کرے کہ اس کی رپورٹس بھی بالکل کلیئر آئیں۔ اس کی رپورٹس کلیئر آئیں نا تو پھر میرے جیسے کہتے ہیں نا بالکل تسلی ہو جائے گی۔ تو یہاں جی ہمارا کھانا ریڈی ہو گیا، یہ دیکھیں جی سالن کتنا مزے کا ہے اور کلر بھی اچھا آیا ہے اس کا ماشاءاللہ سے۔ تو اب محمد لوگ ادھر بیٹھے ہیں، ابراہیم اور ان لوگوں کو دیتی ہوں، تو پھر ابراہیم کھا کے بتاتا ہے کہ کیسا بنتا ہے۔ ابراہیم کو تو ہوتی ہے کہ اس طرح کا بناؤ اور اس طرح کا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔